फ्रेंड्स, अभी तो ये सीज़न ही चल रहा है। इस समय हम अचार है, पापड़ है, सब चीज़ बना करके स्टोर करके रखते हैं। और इस सिलसिले में हम बनाएंगे आलू के पापड़। पापड़ ऐसा आइटम है जिसके बगैर थाली सूनी रहती है। अगर थाली हम लगाते हैं मेहमान के लिए, घर में किसी के लिए भी, तो उसमें यदि अचार है, पापड़ है, सलाद है लगा दो तो थाली की शोभा भी अलग हो जाती है और थाली सुंदर दिखाई देती है। खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है। पापड़ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। उस पर पापड़ जब खाने में रहता है, आप आसानी से चावल खाएं तो थोड़ा ज़्यादा खा सकते हैं, रोटियां भी खाएं तो थोड़ा ज़्यादा खा सकते हैं। तो चलिए इस सिलसिले में हम लोग बनाते हैं आज आलू के पापड़। बहुत ही साधारण ढंग से बनते हैं, बहुत ही जल्दी, और मेहनत भी उस हिसाब से बहुत कम लगती है। वैसे भी पापड़ बनाने की हमारी पारंपरिक प्रथा रही है। पापड़ हमेशा ही बनाए गए हैं, हमेशा ही थाली में परोस करके लगाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, उषा की रसोई से में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम बनाएंगे आलू के पापड़, और हम आपको बताएंगे कि आलू को किस किस तरह से तैयार किया जा सकता है, अलग अलग कि मतलब आसानी से हम पापड़ के तैयार कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये हम 2 किलो करीब आलू उबाल करके और छील के रख लिए हैं। अब इसे हम पहले कद्दूकस करेंगे। तो इसमें एक तरीका, तो कद्दूकस से हम आलू का किस करके भी ले सकते हैं, किसनी से हम किस सकते हैं आलू को, उसमें भी आलू बराबर मिल जाएगी। और क्या है, आलू के पापड़ जो हैं तो पॉलीथीन में ही बनाए जाते हैं। छोटी छोटी पॉलीथीन में बनाए जाते हैं और बड़ी पॉलीथीन में फैलाए जाते हैं। कपड़े में नहीं फैलाना चाहिए, कपड़े में फैलाने से चिपक जाते हैं ये। और दूसरा तरीका ये भी है कि हम मैशर से अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं आलू को। और तीसरा तरीका ये भी है कि आलूओं को हम हाथों से अच्छी तरह से मसल सकते हैं। आलू को अच्छी तरह से, मतलब बारीक चिकना करना है, चाहे जिस तरह से हम करें। ये देखिए आलू हमारी तैयार हो गई है, एकदम चिकनी। अब बारी आई है इसमें मसाले डालने की। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हाथों में तेल लगा के हम आलू को अच्छी तरह से और मिला लेंगे, और अब इसमें मसाले डालेंगे। तो इतनी आलू में हम डालेंगे 2 चम्मच जीरा, क्योंकि जीरा के जो है तो फ्लेवर तेज आता है। 2 चम्मच जीरा पर्याप्त होगा। मिर्ची पीसी हुई नहीं होनी चाहिए, दरदरी ही मिर्ची अच्छी आती है, जैसे हम कूट करके ले सकते हैं या मिक्सी में कम चला के। 1.5 चम्मच मिर्ची लिया हमने। मिर्ची तेज़ है पापड़। और कलर लाने के लिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। आलू में ना हल्का कलर आ जाता है तो पापड़ सुंदर दिखते हैं। और स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। नमक डालते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि नमक जो है तो ज़्यादा नहीं पड़ने पाए, क्योंकि अभी आलू गीली है और जब पापड़ बनेगा तो आलू सूख जाएगी तो नमक तेज़ हो जाएगा। तो हिसाब से थोड़ा कम नमक डालेंगे, जिससे कि पापड़ सही अंदाज में आए। और अब हाथों में तेल लगा करके और अच्छी तरह से पूरे मसाले को आलू में अच्छी तरह से मिलाएंगे।
क्या करेंगे कि एक पन्नी लेंगे, छोटी छोटी पन्नियाँ लेंगे और पन्नियों में हम दोनों साइड तेल लगाएंगे, अंदर के दोनों साइड में इस तरह से तेल लगाएंगे और आलू की छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। लेकिन हमने तो पूरी प्रेस लिया है, आप भी पूरी प्रेस अगर है तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो उसे हम रोटी के पटे से या प्लेट से और मतलब किसी भी चीज़ से हम इस तरह से बना सकते हैं। इसे ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। ये देखिए लोई बना लिए और पन्नी के बीच में तो लोई को रख के और हम उसको दबा देते हैं। लोई को बीच में रखेंगे। बहुत ही आसानी से दबाएंगे। ये पापड़ बनकर तैयार हो गया। अब कहीं मोटा पतला रह जाता है तो उसको हम उंगली से बराबर कर देंगे और अब पन्नी को खोल करके पन्नी से ही पन्नी में ही फैलाएंगे, कपड़े में नहीं फैलाएंगे। कपड़े में पापड़ चिपक जाते हैं, ये पन्नियों में ही फैलाए जाते हैं पापड़। चलिए एक फिर बना के देखते हैं। इस तरह थोड़ा सा हाथ में आलू रख करके और उसकी लोई बनाएंगे तेल लगा करके। इस तरह से बराबर लोई बना करके और फिर पन्नी में रख करके और ये इसको दबा देंगे। उसी तरह बराबर करेंगे, अगर कहीं बराबर नहीं है तो, और इसको फैला देंगे पन्नी से पन्नी में ही। और इसी तरह से हम सारे पापड़ बनाएंगे, जितने भी बनाने हैं सारे पापड़ हम इस तरह से बनाएंगे। अच्छा, ये मैं अंदर बना रही हूँ और अगर आप चाहो तो इसे छत में, खुली छत में भी बना सकते हैं, है ना, पर फैलाना पन्नी में ही है। ये इस तरह से सारे पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। तो क्या ये पापड़ पलटते भी जल्दी हैं, तो धूप में और भी जल्दी पलटेंगे। अगर हम अंदर बनाए हैं तो 3-4 घंटे लगते हैं, 3-4 घंटे बाद इन्हें ये इस तरह से सूख जाते हैं और फिर 3-4 घंटे में इन्हें इस तरह से पलटा देना चाहिए। अगर ये धूप पे बना रहे होते तो वो मतलब इस तरफ से बनाते जाते हैं, दूसरी साइड से पलटाते जाते हैं, तुरंत सूखते जाते हैं। अब फिर उस पलटाने के बाद इनको फिर धूप में फिर एक बार फिर पलटा देंगे, इस तरह से सूखेंगे। और हम चूँकि अंदर सुखाए हैं कि रात भर फिर इस तरह से पड़े रहे सूखे। अब ये देखिए सारे पापड़ पलट गए हैं और ये आराम से सूख रहे हैं रूम में। सारे के सारे पापड़ सूख करके तैयार हो गए हैं, अच्छी तरह से सूख गए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए और कितने पतले पतले बने हुए हैं, कितने सुंदर और पतले पापड़ बने हुए हैं। अभी इनको मैं अलग कर दूंगी, ये चिपक गए हैं जो। ये देखिए सारे पापड़ ऐसे सूख गए हैं। तो फिर इस तरह से बनाइए और बना करके एयर टाइट कंटेनर में तो साल भर के लिए आप रखिए, और साल रखिए तो बनाइए बढ़िया, तलिए और खाइए, खिलाइए, आनंद लीजिए। और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।